बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 21 के अंतर्गत हिंदी में हम सभी पढ़ेंगे बाघ आया उस रात। ये बेटा जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम उसकी एक कविता है। एक तरह से ये कह सकते पाठ नहीं है, ये कविता है। और ये कविता लिखी नागार्जुन ने, मतलब इसके कवि कौन है? नागार्जुन। ठीक है। इसमें बताया गया है कि एक रात गांव में जब बाघ आता है तो क्या होता है, इतना सब बताया गया है। मैं आपके लिए पहले एक बार कविता को पढ़ देती हूँ। पहले कविता को पढ़ने से पहले 2-3 जरूरी बातें कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि बेटा आपके विद्यालय अभी बंद हैं। विद्यालय खुलेंगे तो आपको सूचना दे दी जाएगी, तो कोई भी विद्यालय जाकर परेशान ना हो। प्रदूषण के कारण अभी विद्यालय आने का कोई समय नहीं बताया गया है, अभी विद्यालय बंद ही रहेंगे। आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चलती रहेगी, तो आप सभी मन लगाकर ऑनलाइन पढ़ाई करते रहो। कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्लास टीचर को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। मैम को भी बार बार पूछ के परेशान मत करना कि स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे। मैं आपको सूचना दे दूंगी कि स्कूल कब खुलेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरा जो मैं बार बार बोलती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। विजयंती रानी मेरा नाम है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। चलिए अब आते हैं अपनी कविता पर। कविता मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो आप पेज नंबर 113 पे खोल लीजिए। पाठ या कविता है 14 और बाघ आया उस रात। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही है जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। बच्चा अपने पापा को बोल रहा है कि पापा झरने के पास बाघ कहाँ रहता है? झरने के पास। उसके बाघ के 2 बच्चे हैं और बाघिन बाघ का मादा रूप, स्त्रीलिंग कर दिया। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। तो जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि जो बाघ है वो कहीं काम नहीं करता, किसी दफ्तर में कॉलेज में। और जो छोटा सा छोटू है वो कहता स्कूल में भी नहीं जाता। जैसे आप लोग पूछ लेते हो, बाघ स्कूल जाते हैं? नहीं जाते ना। तो बस यही है, वो जो बच्चा है वो अपने पापा को कह रहा है कि आप रात को बाहर मत जाना, क्योंकि बाघ कभी भी आ सकता है। समझ गए? चलो जी, अब आ जाते हैं अपना पहला क्वेश्चन है कविता याद करके। अब मैंने कविता पढ़ दी, याद करके पंक्तियों को लिखना है। वो इधर से निकला, मैं बोल के सुना देती हूँ फिर मैं भर देती हूँ। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। ठीक है, यहां तक लिखना है, फिर से आ जाए। ठीक है, पंक्तियां पूरी कर लेते हैं। देखिए कविता की पंक्तियां मैंने पूरी कर दी हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, जो ये है ये पाठ्य पुस्तक में दे रखा है और ये इस तरह से चला गया, ऐसे ये बोलने में ऐसे ही आएगा। ठीक है। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। तो आपने कविता की पंक्तियां पूरी कर दी हैं। अगला है नीचे दिए गए मुहावरों के वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। आंख लगना, नींद आना, सो जाना। सभी के एक बार मतलब बता देती हूँ। आंख बचाना, आंख बचाना मतलब किसी से चोरी छुपे डर कर निकलना। जैसे चोर पुलिस को देखकर
आंख बचाकर निकलता है कि पुलिस मुझे देखे ना। आंखें भर आना, रोना, या आंखों में मतलब रोना ही है इसका। ठीक है। खुशी के मारे उसकी आंखों में पानी भर आया, गम के मारे उसकी आंखों में पानी भर आया, अपने बेटे को देखकर माँ की आंखों में पानी भर आया। आंख दिखाना, डराना, किसी को डराने के लिए आंखें दिखाते। मम्मी गुस्सा करती है तो आंखें दिखाती है। समझ में आई बात? आंख लगना, सो जाना, नींद आना, पेड़ की ठंडी छाया में मेरी आंख लग गई। मुहावरे कर लेते हैं। पहला था आंख लगना, नींद आना, सो जाना। कहानी सुनते सुनते काजल की आंख लग गई। कहानी सुनते सुनते पूजा की आंख लग गई। पढ़ाई करते करते अफशा की आंख लग गई। जो मर्जी बना लीजिए, एक मैंने बना दिया है। पूरा कर लीजिए आप सभी इसको। आंख बचाना, चुपचाप निकलना, चोरी छुपे निकलना, उधार के पैसे लौटाने के डर से मनोज आंख बचाकर निकल रहा था। चोर पुलिस को देखकर आंख बचाकर निकल रहा था। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो लिख लेना। आंखें भर आना मैंने अभी बताया था। रोना, आंख भरना, रोना या दुखी होना, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, दुखी होना। दुखी होंगे तभी तो आंखों में पानी आएगा। ठीक है, तो दुखी होना का मैंने रोना इसलिए लिख दिया है क्योंकि हम खुश भी हो सकते हैं। आंखें भरने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि आप मतलब दुखी ही हो। ठीक है, आंखें भराना, खुशी से आंखें भराना या गम से आंखें भराना, दोनों होता है। इसलिए मैंने पहले लिखा है रोना। आप रो खुशी में भी सकते हैं और गम में भी। तो लिखा है एक कबूतर को मरते देखकर मेरी आंखें भर आई। ठीक है, आप ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। अपने बेटे को देखकर माँ की आंखें भर आई। और ये दोनों रूप में हो सकता है। आप इसको ऐसे मत सोचना कि ये सिर्फ दुखी के रूप में होगा, ये खुशी के रूप में भी हो सकता है। खुशी या गम में रोना यानी आंखें भर आना। ठीक है, अगला है आंखें दिखाना, डराना। माँ ने बच्चे को गलती पर आंखें दिखाई। ठीक है, आंख दिखाना, डराना। मम्मी बच्चे को, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, जब भी आपको यही बताया था कि मम्मी जब हमें आंखें दिखाती हम डर जाते हैं ना। डराना, ठीक है, आंखें दिखाना, किसी को डराना। अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने आपको। सारे मैं एक बार उत्तर समझा देती हूँ, फिर साथ में लिख के फिर बता दूंगी। कविता में कौन किसके बारे में बात कर रहा है? बच्चा जो है वो बाघ के बारे में बात कर रहा है। बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए क्यों मना कर रहा है? क्योंकि रात को बाहर बाघ आता है। बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते हैं? बाघ तो सोता है या बच्चों से खेलता है, और बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ कहाँ रहता है? झरने के पास। और उसके परिवार में कौन कौन है? उसके 2 बच्चे और एक बाघिन। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चनों को एक बार करवा दूं फिर से। कविता में कौन किसके बारे में बात बता रहा है? कविता में छोटू जो बच्चा अपने पिता को बाघ के बारे में बता रहा है। बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए क्यों मना कर रहा है? बालक बाबा को बाहर निकलने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि रात को बाघ आता है। बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते हैं? बाघ तो सारा दिन सोता है या बच्चों के साथ खेलता है, और बाघिन सारा दिन पहरा देती है। ठीक है, बाघ कहाँ रहता है? उसके परिवार में कौन कौन है? बाघ झरने के पास रहता है और उसके परिवार में बाघिन और उसके 2 बच्चे। और ये भी बाघ भी है उसके परिवार में, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। लिखा इसलिए नहीं क्योंकि बाघ के बात हो रही है ना। बाघ का परिवार तो उसकी बाघिन और उसके बच्चे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछने लग जाए उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके परिवार में उसको मिलाकर 4 सदस्य हैं। पूरा कर लीजिए आप सभी इसको। अगला प्रश्न है, यदि आपके इलाके में ऊंट आ जाए तो आप क्या करेंगे? सोचकर लिखो।
सोचें, ऊंट आ जाए हमारे इलाके में तो हम ऊंट की सवारी करेंगे, ऊंट को देखने जाएंगे, बस यही करेंगे। क्योंकि ऊंट कोई खतरनाक जानवर नहीं है जिसको देख के हमें डर लगेगा। अगर संभव हुआ तो ऊंट की सवारी करेंगे, नहीं तो ऊंट को देखने जाएंगे। क्योंकि ऊंट हमारे इलाके में नहीं मिलता है, इसलिए देखने जाएंगे। ठीक है, बस अगर आपके मन में कुछ और आ रहा है तो आप वो लिख दीजिए कि क्या करोगे। जो मैंने बोला वही मैंने लिख दिया। ऊंट को देखने जाएंगे, संभव हुआ तो ऊंट की सवारी करेंगे। ठीक है, बस अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, आप कुछ और करना चाहो तो वो लिख देना। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने। बच्चा क्या होता है? बालक और बाल दोनों बच्चा होता है। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु। दिन, दिवस, वार, वासर। रात, निशा, रात्रि। ठीक है, पिता, पापा, बाप, डैडी। ठीक है बेटा, बच्चा का बालक, बाल, आँख, नेत्र, नयन, दिन, दिवस, वार, रात, निशा, रात्रि, पिता, जनक, पापा, अब्बा। जो आप कहना चाहें वो कह दीजिएगा। मैंने दो दो लिख दिए हैं जो बिल्कुल ठीक हैं। आप इस कार्य को पूरा कर लीजिए। आज का हमारा वर्कशीट का कार्य पूरा हो चुका है। हिंदी में जो एक बात हम हमेशा करते हैं वो है आपको रोज एक सुलेख लिखनी है। ठीक है, रोज ना लिख पाओ तो जिस दिन हिंदी की कक्षा हो उस दिन जरूर लिखा करो। जो आज आपने पाठ पढ़ा है इसका एक सुलेख लिख लो। इस पाठ में या कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनको कॉपी में लिख लो। जो आपके लिए नए शब्द हैं उनको कॉपी में लिख लो। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपकी अशुद्धियां दूर होंगी। जो कुछ आप लिखते हो उसमें जो गलतियां हैं वो आपकी सुधर जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आपको अपनी गलतियां सुधारनी है और आज सुलेख और कठिन शब्द का कार्य करना है। संस्कार शाला में आज का सुविचार है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। ये बात बोली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं। संविधान जिन्होंने बनाया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और उन्होंने कहा है आपकी उम्र कितनी है ये जरूरी नहीं, लेकिन आपको पता कितना है ये जरूरी, आपको ज्ञान कितना है ये जरूरी है। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे काम करके खुद की पहचान बनानी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप इंतजार करो मैं बड़ा होऊंगा फिर मैं अच्छे काम करूंगा। आप कोई भी काम अभी शुरू करके खुद को दूसरों से अच्छा साबित कर सकते हो। ठीक है, क्या खाना पीना? घर में बना मम्मी की पसंद का, माँ की पसंद का खाना खाना है और उन्हीं की पसंद का पे पीना है। मतलब जो चीज़ उनको पीने में पसंद हो, चाय, लस्सी, दूध, जो मम्मी को पसंद है। गतिविधि में है काम वाले शब्दों का चार्ट बनाना है। काम वाले शब्द कौन से होते हैं बेटा? क्रिया शब्द। इनको हम अगर हिंदी व्याकरण में बात करें तो क्रिया शब्द बोलते हैं। उनका चार्ट बनाना है। चार्ट मतलब एक पेपर पे लिखना है और अगर आपके पास बड़ा चार्ट है तो लिखकर अपने कमरे में लगा लीजिए। अगर बड़ा पेपर नहीं है तो सादे कागज पर जो आपकी कॉपी का पेज है उस पर लिख लीजिए। और आप जरूरी नहीं कि कॉपी को फाड़ के और फिर दीवार पे चिपकाएं, आप कॉपी के अंदर भी देख सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। और काम वाले शब्द कौन से होते हैं? जो भी काम आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हो सब। उठना, खाना, सोना, नहाना, जाना, आना, पीना, खेलना, कूदना, देखना, पढ़ना, सब क्या है? काम वाले शब्द। तो जैसे जैसे आप काम करते जाओ लिखते जाओ। खेलना क्या है? भाई बहन के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, अपने माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करनी है। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करनी है। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें,
हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य जो आज आपको वर्कशीट में काम मिला है इसको जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि तिरंगे का महत्व बताना। तिरंगा झंडा, पहली बात तो ये कि हमारा तिरंगा जो झंडा है, जो हमारा झंडा है वो उसका नाम है तिरंगा। क्यों? क्योंकि उसमें 3 रंग हैं। कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं, गलत भी समझते हैं, कहते हैं इसमें 4 रंग हैं। बेटा जिसका नाम ही हो गया तिरंगा यानी 3 रंग वाला, तो उसमें 4 रंग कहाँ से आ जाएगा? जो अशोक चक्र है उसके रंग को नहीं गिनते। 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा है। तिरंगे की विशेषताएं क्या है? जो इसका माप होता है बेटा, आपका तिरंगा झंडा ऐसे होता है, इसका जो माप है ये 3:2 में होता है। अगर ये 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई होगी। इसमें 3 रंग है, तीनों रंगों का अपना महत्व है। केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? उन्नति का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग देश की उन्नति और प्रगति का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। ठीक है। तो इसके बारे में 2-3 बातें आप मौखिक रूप से या लिखित रूप में अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका वर्कशीट का कार्य कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ सारा कार्य आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो। आप लोग वीडियो देखते हो मैं मानती हूँ, लेकिन लाइक नहीं करते। जो अंगूठे का निशान बना हुआ है पहले ही नंबर पे, उसको दबा दिया करो। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों को जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।